56 डेज तक लगातार जियो सिनेमा की ऐप पर जबरदस्त वाला समूह, जबरदस्त वाली भीड़ और जबरदस्त वाले क्राउड के साथ में एक सुपर डुपर हिट एंटरटेनिंग शो हम लोगों को मिला, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, जिसने अपने आप को प्रूव किया एक बार और कि बिग बॉस से बड़ा कोई भी शो नहीं। और उस शो में लगातार आपको एंटरटेन करते हुए एक महान हस्ती जो ट्रॉफी लेकर के भी अपने घर तक गए, आज हम उनके साथ यहां पर इंटरव्यू करेंगे और कुछ बातें उनके दिल की करेंगे, जो बातें शायद उनकी ऑडियंस, उनसे प्यार करने वाली उनकी आर्मी सुनना चाहती है और जानना चाहती है, और अपने चहीते प्यारे एल्विश यादव से। चलिए दोस्तों, ज्वाइन करते हैं एल्विश यादव को। हाय एल्विश। अरे ज्वाइन कर लिया मैंने। हाय। हाय एल्विश। सिस्टम ही सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज, कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी मेरे भाई इकट्ठे हुए थे, चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए, तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज़ ब्लॉग्स आ रहे थे मेरे, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज़ को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफ़र, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई ज़मीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो जो इतना पैसा लगा दिया। मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज़ ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ। ये मैं भी जानना चाहता हूँ और शायद जनता भी जानना चाहती है, बताओ पैसा किसने लगाया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल एल्विश, मैं एक लिटरली बात बता रहा हूँ कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, प्लीज किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। हम्म। तो थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मेच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं, तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ, उनके अकॉर्डिंगली, उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज़ मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है, स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फ़ायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज़ मैं, मतलब मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी, वैसी कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहाँ पे, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। तो एक चीज़ ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज़ मेरी वहाँ से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है, भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूँ भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना हो। मैं कम बोलता हूँ, अगर बोलता हूँ पाँच पाँच शब्द की चीज़ 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीज़ों में बोलता ही नहीं।